आपसे प्रार्थना करने के लिए आए हैं, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए भी आए हैं भाई राकेश कंबोज जी। और अब मैं प्रार्थना करूंगा भाई राकेश कंबोज जी से कि वो आपके सम्मुख अपनी बात रखें। भाई राकेश कंबोज जी बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी इंद्री विधानसभा क्षेत्र। कल फूलपुरा गांव में खड़गे साहब आ रहे हैं, उदयपाल जी और हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। 12:30 बजे का टाइम है। फूलपुरा हनुमान ग्राउंड स्कूल के सामने, जहाँ पर बस स्टैंड है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पर मेहरबानी करके अवश्य पहुंचे। इस प्रार्थना करने के लिए आपको बुलाया था और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी चुनावी प्रचार कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है जी, पुलिस साथ दे रही है और सब ने अपना चुनाव मानकर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी गैरहाजिरी में भी लोग खुद गाँव गाँव में वोट मांग रहे हैं। आपकी तबीयत कैसी है राकेश जी? इस समय आपकी तबीयत कैसी है? अब तबीयत मेरी ठीक है, बिल्कुल। मेरी ड्रिप भी निकल गई है, मैंने हाथ धोए है। परसों तक ड्रिप निकली हुई थी, लगी हुई थी। अब ड्रिप कोई नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो बीजेपी दावा कर रही है कि वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। वो तो आप सबको पता ही है क्या हालात है। और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। एक तरफा सिस्टम चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, और इंद्री हल्के में सभी 36 बिरादरी के लोग अपना चुनाव मान के कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो रैली का समय क्या रखा? 12:30 बजे का रैली का समय है फूलपुरा में। और ये जो बस स्टैंड है वहीं पर रैली है। और खड़गे साहब आ रहे हैं, कोटा साहब आ रहे हैं, उदयपाल जी आ रहे हैं, और भी हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता। तो आप स्वस्थ हैं, अब तो आप भी प्रचार करेंगे? मैं प्रचार में से आया हूँ, अभी लेट हो गया, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा जी। बीजेपी प्रत्याशी दावा कर रहे हैं विकास के नाम पर। सड़कें सारी टूटी पड़ी है, विकास कहाँ पे है? जब सड़कें ठीक होती है 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। सड़कें कार्य में लेट हुआ हूँ। 10 साल बाद अपने मैदान में वहाँ पे जीत के लिए मैदान में किस तरह का चुनाव जीत रहे हैं? मैं मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जो ये चुनाव चल रहा है इसमें भी आप कांग्रेस पार्टी का साथ दें। मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि 10 साल हो गए कोई काम नहीं हुआ, सड़कें टूटी पड़ी है, कोई विकास नहीं है, बुरा हाल है शहर का भी, बुरा हाल है इंद्री शहर का भी, और इंद्री हल्के से खर्चा तो खास तौर पर बहुत बुरा है। सुना है अधिवक्ताओं ने भी आपको समर्थन दिया है? मैं 36 बिरादरी के लोगों ने आज समर्थन से गाँव में दिया है। और अब कांग्रेस पार्टी का इंदिरा गांधी जी का नारा था कि हाथ जात पर न पात कोई हाथ विकास करेगा सबका। और राहुल गांधी जी पिछले दिनों असल में आए थे, हम भी गए थे, वहाँ बड़ा जोश था लोगों में। हुड्डा साहब आए थे तो वही गाँव में वहाँ बड़ा जोश था। और कल की ऐतिहासिक रैली होगी फूलपुरा गाँव में। हमने रैली वहीं पर रखी है जहाँ पर अमित शाह जी आए थे, और अमित शाह जी से दुगने आदमी वहाँ पर होगी। वहाँ तो किराए के आदमी थे, यहाँ सारे के सारे राहुल जी भी आ रहे हैं। अभी मुझे मालूम नहीं राहुल जी आएंगे ना आएंगे। तो कल रैली वैसे है, कल 12:30 राकेश जी लोगों का ये कहना था कि जब पिछली बार आपने चुनाव लड़ा था तो पार्टी की ओर से टिकट नहीं मिला था, पार्टी की ओर से टिकट मिलता तो चुनावी जीत पक्की थी। अब की बार तो पार्टी की तरफ से टिकट मिला। तीसरी बार मैंने चुनाव नहीं लड़ा था और मजबूरी होगी, क्या करूँगा। अब की बार पार्टी ने आदेश करके मुझे चुनाव लड़वाया। आज का चुनाव चिन्ह मुझे मिला हुआ है, और पब्लिक का, भाइयों का, बहनों का, बच्चों का, बच्चियों का, बुजुर्गों का, सबका साथ करणदेव कंबोज भी भाजपा छोड़कर आपके साथ करणदेव जी के साथ दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। कल अमित शाह जी की रैली में जो है उन्होंने जो 36 बिरादरी की जगह 26 बिरादरी बोला था, उसको लेकर क्या कहते हैं? पता नहीं उनका सिस्टम अलग हो, कोई यहाँ तो 36 बिरादरी की बात होती है। सारे भाई हमारे यहाँ जाति पाति नहीं है, वो लड़ाना चाहते हैं। वो हिंदू मुस्लिम और हिंदू सिख बौद्ध को वो उनका सिस्टम ही अलग है। उनको विकास की बात नहीं करते हो, न देश की बात करते हैं, वो सिर्फ जात बिरादरी की बात करते हैं। अब इंद्री की 36 बिरादरी के लिए क्या कहना चाहेंगे? और 36 बिरादरी का साथ है हरियाणा में, 36 बिरादरी की सरकार बनने जा रही है। 36 बिरादरी का भाईचारा हरियाणा में है, और हरियाणा में कोई लड़का राजी नहीं है। सारे प्यार से रहने वाले मेरे भाई बहन हैं, और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। और 5 तारीख को चुनाव है, 10 तारीख तक सरकार बन जाएगी कांग्रेस पार्टी की। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में? मुद्दा तो है ही नहीं कोई। लड़के हमारे विदेश चले गए, गांव खाली पड़े हैं। तो आप गांव में जाके देखो, कई गांव बिल्कुल ही खाली, वो लड़का ही नजर आता। कई गांव में कोई लड़की भी नजर नहीं आती, सारे विदेश चले गए। सड़का बुरा हाल,
अब मैं धालोगेड़ी से आया, मेरे को पता कितने तेज हम गाड़ी चला के आया, शुक्र है कोई टायर टूट नहीं फटा। इतना बुरा हाल है सड़कों का, बहुत बुरा हाल है सड़कों का। सॉरी आप राकेश जी, कह रहे हैं कि युवा बाहर चले गए, जिस तरह का पलायन हो रहा है युवाओं का, जी, उनको कैसे रोकेंगे और उनको वापसी उनको रोकेंगे तो तभी हमें तो नौकरियां मिलेंगी, तब रोकेंगे उनको। तो नौकरी दी नहीं कांग्रेस हमको। कैसे मतलब उसको बाहर के लोग, गुजरात के लोग हरियाणा में नौकरी लग रहे हैं, तो फिर एसडीओ लेवल के बड़े बड़े अधिकारी, तो हरियाणा के लोगों को हरियाणा का हक मिलना चाहिए। कैसे क्या उसके लिए क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं आप? उसके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार हमारी बनने जा रही है, और हमारे जो नौकरियां खाली पड़ी हैं सारी की सारी नौकरियां कांग्रेस पार्टी वो देगी। सिस्टम होता है सारा, XPSC है और सिस्टम है, चुनाव कैसे चुनाव प्रतिनिधि होगी लड़कों की लड़ने की, उस प्रकार सारे के सारे लड़के हरियाणा के लड़ेंगे। राकेश जी आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है। जी बिल्कुल। कई बार मैं बीमार आदमी हूँ यार, कोई बात फिसल की होगी। राहुल गांधी जी मेरी उम्र के हैं, मेरे से 2 साल छोटे हैं। राकेश जी सबसे बड़ी समस्या क्या है इंद्री की? इंद्री की तो समस्या है बहुत, सबसे ज्यादा सबसे सड़कों की टूटी है, बिल्कुल बुरा हाल है सड़कों का, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। कई कई किलोमीटर घूम जाना। करनाल से किसानों जो की दिल्ली क्या रोड स्थिति है? ये किसानों दिल्ली की रोड जो स्टेट हाईवे बना था, ये जब भी बना था तब से ही बेकार बना और लाइटें नहीं जलती, बहुत लोगों की जान इसको आप जाती है। देखना, सरकार हमारी आनंद दो, इसका रोड फिर दिखाएंगे सड़कें होती कैसी है आपको। जीरी की खरीद के लेके बात करेंगे हम। अब तक पहले 23 तारीख दी थी, लेकिन अब एक पे डिपेंड करते हैं। क्या जीरी दिल्ली होगी, क्या करें, सरकार ने खरीदी नहीं है। वो इन्होंने लगता है एक को भी खरीद हो तो पाएगी? सरकार इन्होंने कहा 6 बजे के बाद जीरी नहीं लेंगे मंडियों में। ये नहीं जीरी तो कांग्रेस पार्टी खरीदेगी, ये नहीं खरीदते, इधर तो हार मान कल लिया। अमित शाह जी ने कहा कि धान का रेट 3100 रुपए देंगे हमारी सरकार है। कहाँ इनकी सरकार, तो कहीं सरकार सपने ले रहे हैं। हरियाणा में इनकी सरकार नहीं, सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है और मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का बनने जा रहा है हरियाणा में। आपके कार्यकर्ताओं की बात